श्री गुरु ग्रंथ साहब सारंग एक ओंकार सतगुर प्रसादी। ते नर किया पुरानो सुने की ना, अन्न पावनी भगती नहीं उपजी, भुखे दानू न दीना। काम न बिसरियो क्रोध न बिसारियो, लोभ न छुटियो देवा। पर निंदा मुख ते नहीं छुट्टी, निफल पई सब सेवा। है मनुष्य, प्राणों की कथा सुनकर के तुमने क्या किया? तुम में ना तो अक्षय भक्ति भावना पैदा हुई और ना तुमने कभी भूखे का पेट भरने को अन्न दान किया। ते नर किया पुरानो सुनो की ना, अन्न पावनी भक्ति नहीं उपजी, भुखे दान न दीना। हे भाई, तुम्हारा काम नहीं छूटा, क्रोध नहीं चुका, लोभ का भी अंत नहीं हुआ। मुख से पर निंदा करना भी तुमने नहीं छोड़ा। तुम्हारी समूची सेवा बेकार हो गई। काम न बिचारियो, क्रोध न बिचारियो, लोभ न छुटियो देवा। पर निंदा पुखते नहीं छुट्टी, निफल पई सब सेवा। तुम दस्यु कर्म करके दूसरों के घर लूट करके पेट भरते रहे। अनेक अपराध किए, जिस कार्य से परलोक में अपकीर्ति मिलती है, तुम वे ही कार्य करते रहे। बाट परी करो मुसीबिरानो, पेटो परी अपराधी। जिहि परलोक जाई अपकीर्ति, सोई अविद्या साधी। तो भी मन से हिंसा का भाव नहीं छूटा और ना ही जीवों पर दया करने की प्रवृत्ति जगी। परम आनंद कहते हैं कि साधु संगति से मिल करके तुमने प्रभु की पुनीत कथा को नहीं सुना। भाव ये कि अध्यात्म पथ पर कोई भी श्रेष्ठ कार्य मनुष्य नहीं करता। हिंसा तो मन ते नहीं छुट्टी, जिए दया नहीं पाली। परम आनंद साध संगति मिली, कथा पुनीत न थाली। छाड़ी मन हरि विमुखन, छाड़ी मन हरि विमुखन को संगो। सारग महला 5 सूरदास एक ओंकार सतगुर प्रसादी। ये पंक्ति भक्तराज सूरदास जी की है। इस अरदारी से संबंधित पद संवादक गुरु अर्जुन देव शायद गुरु ग्रंथ में संकलित करना चाहते थे, किंतु आगे की पंक्तियों में विचार भेद देख करके इसे संपूर्ण ग्रहण नहीं किया। बस एक ही पंक्ति रहने दी। स्वयं महला 5 गुरु अर्जुन देव ने इस पंक्ति का आधार लेकर के सूरदास के नाम से अगला पूर्व पद लिख दिया है। इसलिए उसके आरंभ में महला 5 और अंत में नाम छाप सूरदास अंकित है। एक ओंकार सतगुर प्रसादी। हरि के संग बसे हरि लोक, तनु मनु अर्पी बर सर्वसु सबु अर्पिया। अनद सहज तुनि चौक, दर्शन पेखी पे निर्विखई। पाए हैं सगले थोक, आन वस्तु ज्यों काज न कछुए। सुंदर बदन आलोक। हे मन, प्रभु से विमुख जीवों की संगति का त्याग करो। हरि के संग बसे हरि लोग। हरि से प्यार करने वाले जीवन नित्य हरि के ध्यान में बसते हैं। वे तन मन सर्वस्व हरि को अर्पित करके सहज निश्चल आनंद में विभोर वे रहते। तन मनु अर्पी सर्वसु सबु अर्प्यो,
अनद सहज तुनिद चौक। वे प्रभु का दर्शन पाकर के निर्विषयी हो जाते हैं और उनकी समस्त वांछाएं परिपूर्ण हो जाती हैं। हरि का सुंदर मुख देख करके वे इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उन्हें किसी भी अन्य वस्तु से कोई वास्ता नहीं रह जाता है। दर्शन उपेक्षी पे निर्विखाई पाए है सगरे थोक। आन वस्तु सो काजू न कछिए सुंदर बदन आलोक। श्याम सुंदर प्रभु को छोड़ करके किसी अन्य की चाहत कुछ ऐसी होगी जैसे कुश्ती के शीर में चिपकी जोंक हो। कुश्ती के शीर में जोंक गंदा रक्त चूस करके वही मर जाती। जैसे ही द्वैत भाव में विश्वास करने वाले जीव को जीव भी वही मिट जाते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि प्रभु ने सूरदास के चित्त को स्वीकार किया है, अर्थात उनके मन में रमना मान लिया है। यही देन बैकुंठ के समान है। श्याम सुंदर तजी जान श्याम सुंदर तजी आन जो चाहत। ज्यों कुश्ती तनी चौंक सूरदास मनु प्रभु अथि लीनो दीनो इहु पर लोक। सारंग कबीर जी एक कमकार सतगुर प्रसादी। हरि बिनु कौन सहाय मन का। मात पिता पाई सुत वनिता हित लागो सब फन का। परमात्मा के बिना मन का सारा कौन बन सकता है। हरि बिन कौन साई। माता पिता भाई पुत्र पत्नी आदि से लगा प्यार तो स्थायी और छलपूर्ण है। माता पिता पाई सुत वनिता हित तो लागो सब फन का। आगे जाने के लिए बेड़ा तैयार करो, कोई अध्यात्म की कमाई करो। इस संसारिक धन का क्या भरोसा है, इस बर्तनशील का क्या विश्वास है। छोटी सी ठोकर से ही टूट सकता है। आगे को किछु तुलहा बांधो किया परवासा तन का। कहाँ बिसासा इस पांडे का इतने को लागे ठनका। सगल तरम पुण्य फल पाऊं तुरी बाछू सब जन का। कहे कबीर सुनहो रे संतो एहु मनु ओढ़न पखेरु बन का। मेरे सब धर्मों और पुण्यों के फल रूप में मुझे भक्तजन की चरण धूलि मिल जाए तो कल्याण हो। क्योंकि कबीर जी कहते हैं कि ये संतो ये मन तो वन में उड़ने वाला पक्षी है। कब कहाँ की उड़ान भरने लगे कोई नहीं जानता। कहे कबीर सुनो रे संतो यही मनो उड़न पखेरु बन का। रागो मलार चौपदे मैला इक करो इक। एकमकार सतनामो करता पुरखो निर्भव निर्वैरो अकाल मूर्ति अजूनी सैवम गुर प्रसादी। खाना पीना असना सोना विसरी गया है मरना। खसम विसारी खुआरी कीनी त्रिगु जीवनु नहीं रहना। प्राणी एको नाम ते आवी अपने पति सेती करी जामी। हे भाई जी, खाने पीने हंसने और सोने में व्यस्त होकर के तुम मृत्यु मरण को भूल गए। खाना पीना हंसना सोना बिसरी गई है मरना। अपने मालिक प्रभु हरि को विस्मृत करके तुम दुविधाग्रस्त हो गए हो।
तुम्हें धिक्कार है, क्योंकि आखिरकार तुम जीवित भी नहीं रहोगे। खसमों विसारी खुआरी किन्नी, त्रिगु जीवनु नहीं रहना। हे प्राणी, उस एक प्रभु हरि के नाम को स्मरण करो, जिसके स्मरण से सत्कृत होकर के परलोक प्रभु चरणों में जाओगे। प्राणी एको न मुथियामू, अपनी पति सेती तरी जाऊं। तुदनो सेवी सबना का जिया, अंदरी जियो तो ही। हे प्रभु जी, जो तुम्हारी आराधना करते हैं वे तुम्हें क्या देते हैं? वे जो पदार्थ तुमसे मांग करके लेते हैं वे भी अंतिम समय में मौजूद नहीं रहते। समस्त जीवों के दाता तुम ही हो, और जीवों के भीतर जीवित जीव भी तुम ही हो। तुदनो सेमी, तुझ की अदेमी, मांगी लेवी रही नहीं। तू दाता जिया सबना का जिया, अंदरी जिया तो ही। गुरमुखी त्यामी जे अमृतो पामी, सही सुचे होई। अहिनिस नामो जपी रे प्राणी, मैले अच्छे होई। जो गुरमुख तुम्हें स्मरण करते हैं वे ही अमृत प्राप्त करते हैं, और वे ही सत्य को प्राप्त होते हैं। इसलिए रात दिन प्रभु हरि का नाम स्मरण करो। उसके स्मरण से पापों से मैले हुए जीव भी पवित्र हो जाते हैं। गुरमुखी त्यामी से अमृति पामी, सही सुचे होई। आहिन सी नामो जपूरे प्राणी, मैले अच्छे ओई। जैसे ऋतु होती है वैसा ही शीत को सुख होता है, और उसी के अनुसार जीव की देह बन जाती है। श्री गुरु नानक देव जी का कथन है कि वही ऋतु शोभनीय है जिसमें नाम स्मरण किया जाए, क्योंकि नाम स्मरण के बिना ऋतु व्यर्थ है, अर्थात किस काम की है। देही रुति काया सुखी लेहा, जेही रुति काया सुखी तेहा। तेहो जेहि देही, नानक रुति सुहामी। साई बिनु नामे रुति केही। मलार मैला पहला, करो विनो गुर अपने प्रीतम। करो विनो गुर अपने प्रीतम, हरि जरु आन मिलावे। सुनि कंकोर शीतलु मन मोरा, लाल रति गुण गावे। बरसु कना मेरा मन मीना, अमृत बूंद सुहानी हीरे। गुरी मोही मनो हरि रसी लीना। मैं अपने सतगुरु के समक्ष विनती करता हूं, जो मेरे प्रीतम हरि को मुझे मिला दे। बादल रूपी सतगुरु को उपदेश रूपी गर्जना सुनकर के मोर रूपी मेरा मन शीतल हो गया, जिसमें अनुरक्त होकर के मेरी वाणी प्यारे हरि प्रभु में अनुरक्त हुई है, उसका गुणगान करती है। सुनी गंगोर शीतल मन मोरा, लाल रति गुण गावे। जब बादल रूपी सतगुरु ने उपदेश रूपी जल मुझ पर बरसाया, तब मेरा मन प्रेम में भीग गया। बरसों गना मेरा मन बीना, अमृत बूंद सुहामनी रे। गुरी मोही मनो हरि रसी लीना।
सतगुर की शिक्षा रूपी अमृत बूंद मुझे हृदय में भली लगी है, जिसमें मेरी बुद्धि गुरु की ओर आकर्षित हुई है और मन हरि प्रभु के प्रेम में आनंद में लीन हो गया है। बूंद स्वानी रे गुरु मोही मनो हरि रसी लीना। सहजी सुखी वर कामनी प्यारी जिसो गुर वचनी मनु मानिया। हरि वारी नारी पई सुहागनी मनी तनी प्रेम सुखानिया। वह स्त्री पति की प्यारी एवं सुखी है जिसका मन सतगुर के वचन में विश्वस्त हुआ है और जिसने हरि पति को प्राप्त किया। वही हरि प्रीतम की स्त्री सुहागन है जिसके मन तन के भीतर प्रभु हरि का प्रेम विद्यमान है। हरिवरी नारी पई सुहागनी मनी तनी प्रेम सुखा लिया। आवगन त्यागी पई वैरागिन अस्थिरो थिरो सुहाग हरि। सोग बिजोगो तिसु कदे न व्यापे हरि प्रभ अपनी कृपा करी। अवगुणों को त्याग करके जो स्त्री वैराग्नी हुई है उसको हरिपति का आनंद अनुभूत हुआ। जिस स्त्री पर हरि प्रभु ने कृपा की है उसे शोक वियोग कभी भी व्याप्त नहीं होता। जिन्होंने पूर्ण सतगुरु की ओट ली है उनका मन स्थिर हुआ है और इसी के फलस्वरूप उनका जन्म मरण नहीं होता है। गुरु नानक देव जी का कथन है कि जिसने गुरु के द्वारा राम नाम का स्मरण करके सत्य स्वरूप को दृढ़ किया वह सुहागन धन्य है। आमन जानू नहीं मनु निश्चल पूरे गुर की ओट गही। नानक राम नामो जप गुरमुखी तनु सुहागनी सच्चो से। मलार महला पहला। साची सुरती नामे नहीं तिपते अमे करत गवाया। परदन पर नारी रतु निंदा विखो खाई दुख पाया। शब्दों चीनी पे कपट न छुटे मनमुखी माया माया। अजगर पारी लद्दे अति पारी। पारी जन्मे जन्म गवाया। प्रभु के नाम स्मरण एवं सत्य स्वरूप के ज्ञान से मनमुख तृप्त नहीं होते और वे अहंकार ग्रस्त होकर के जन्म गवाते हैं। वे प्राय धन पर नारी और पर निंदा में लगाव के कारण विषय रूपी विष खाते हैं और दुख प्राप्त करते हैं। गुरु के उपदेश को जान करके भी उनके भय और कपट समाप्त नहीं हुए हैं क्योंकि वे मनमुख मन और वाणी से माया माया कहते रहते हैं। वे मनमुख भारी पापों से बंधे हुए अत्यंत भारी पीड़ा को प्राप्त करते हैं। उन्होंने जन्मते मरते हुए ये जन्म भी व्यर्थ ही गवा दिया। तीर्थी तेजो निमारी नहाते हरि का नाम न पाया। रत्न पदार्थों पर हरि विजाते आ गया चत को तत् न आया। विष्टा कीट पे उतहीते उतही में ही समाया। अधिक स्वाद रोग अधिकाई बिनु गुर सहज न पाया। जिसे मन में गुरु का उपदेश प्रिय लगा है
उसी का जन्म सफल हुआ। ब्रह्मवशी योनियों में भटक करके बहुत से वेश किए हैं, लेकिन जिन्हें गुरु ने भ्रमों से बचाया उन्होंने ही सुख को प्राप्त किया। तमोगुण को समाप्त करके मनमुख जन तीर्थ में स्नान नहीं करते और मन से प्रभु हरि के नाम को स्मरण नहीं करते। दुखों का परिहार करने वाला जो रत्न पदार्थ हरि नाम था उसे मनमुख ने त्याग दिया और वहां वे आया ही था वहीं से चला गया। वे मन मुक्ता के कारण विष्टा के कीड़े हैं और पुनः उसी गर्भ या विष्टा में उसी मनमुखों का मन संलिप्त है। अत्याधिक रसों का स्वाद लेने के कारण उन्हें रोग भी अधिक होते हैं, क्योंकि गुरु के बिना उन्हें सहज ज्ञान प्राप्त नहीं होता। कीट पे उतहीते उतही मही समाया, अधिक स्वाद रोग अधिकाई, बिनु गुर सहज न पाया। जिन्होंने श्रेष्ठ प्रीति करके सतगुरु की सेवा की है और प्रेम पूर्वक हरि प्रभु का गुणगान किया है, उन गुरुमुखों ने चिंतन करके ज्ञान को प्राप्त किया। सेवा सुरती रही गुण गावा, गुरमुखी ज्ञान विचारा, खोजी उपजे वादी विन से, हूँ बड़ी बड़ी गुर करतारा। और जो गुरु उपदेश का विचार करने वाले हैं वे दुखों से उभरे हैं, और जो गुरु के प्रति वैर विरोध करने वाले हैं वे दुखों में नष्ट हुए हैं। इसलिए ऐसे सतगुरु जो करतार रूपी हैं उन पर मैं मन वाणी से बलिहार हूं। हे सतगुरु, हम नीच महीन हैं और तुम उपदेश देकर के हमें संवारने वाले हो। जहां आत्मज्ञान है वहां तुम अवस्थित हो, इसलिए उद्धार करने वाला जहाज रूपी सच्चा नाम दे करके समस्त जीव तुमने ही पार उतारे। हम नीच होते हीन मति बुट्ठे ना, शब्दी सवारन हारा, आत्म चीनी तहां तू तारन, सच्चू तारे तारन हारा। जैसी सुथानी कहाँ गुण तेरे, किया किया कथु अपारा, अलखू ना लखिए अगमो अजोनी, तो नावा नाथन हारा। किसु पई देखी कहूं तो कैसा, सभी जाचक तू दातारा, भक्तिहीन नानको हरि देखो, आप नाम उद्यारा। सत्संग रूपी पवित्र स्थान पर बैठ करके मैं तुम्हारे गुणों का गायन करूं, लेकिन अनंत गुणों का बखान कैसे करूं? हे मन वाणी से अगम्य गोचर प्रभु जी, तुम्हें देखा नहीं जा सकता, जाकि तुम सबको अपने अधीनस्थ करके अपने सबके स्वामी हो। तुम्हारे स्वरूप का दर्शन करके मैं किसको कहूं कि तुम कैसी हो, क्योंकि समस्त जीव तुम्हारे याचक हैं और तुम सबके दाता हो। गुरु नानक जी का कथन है कि मैं भक्तिहीन तुम्हारे द्वार को देख रहा हूं। मुझे वह नाम मिले जिस नाम का प्रेम मैंने हृदय में बसाया है।
मुलार महला पहला। जिनी तन पिर का साध न जानिया, सब बिलख बदन कुल माली। पाई निराशी करम की फांसी, बिन गुर परमी पुलानी। परसु कना मेरा पिर करी आया, बलि जावा गुर अपने प्रीतम। जिन्ना हरि प्रभ आन मिलाया। जिस जीव रूपी स्त्री ने पति प्रेम का आस्वादन नहीं किया, उस व्याकुल मना कुमलाए हुए मुख पानी वाली स्त्री की बुद्धि की भी कुमलाई हुई है। वह कर्म चक्कर में फंसी हुई हरि मिलाप से निराश है, क्योंकि गुरु के बिना वह भ्रम में भटकी हुई है। जब गुरु रूपी मेघ ने उपदेश रूपी जल बरसाया, तब मेरा पति परमेश्वर अंतःकरण रूपी घर में आया। उस सतगुर पर मैं बलिहारी हूं, जिसने मेरे प्रीतम हरि प्रभु को मुझसे मिला दिया। बलि जावा गुर अपने प्रीतम, जिन्नी हरि प्रभु आन मिलाया। नूतन प्रीति सदा ठाकुर सो, आंदिन भक्ति सुहावी। मुक्ति पए गुर दर्श दिखाया, जुगी जुगी भक्ति सुहाई। जिसकी नित्य नवीन प्रीति अपने ठाकुर जी के प्रति है, वह निरंतर भक्ति करके सौभाग्यवती हुई। जिसको जब सतगुरु ने हरि प्रीतम का दर्शन दिखलाया, तब उसका अंतःकरण विकारों से मुक्त हो गया। इसलिए युग युग में उसकी भक्ति शोचनीय है। मुक्ति पे गुर दर्श दिखाया, जुगी जुगी भक्ति सुभावी। हम थारे त्रिभुवन जगु तुमरा, तो मेरा हूं तेरा। सतगुर मिलिए निरंजन पाया, बोर न पाऊ जल फेरा। अपने पीर हरि देख बिगासी, ताऊ तन साग विसिगारो। अकुल निरंजन स्यों सच्ची साची, गुरमुख नामा दारो। हे प्रभु जी, हम तुम्हारे द्वारा उत्पादित हैं और त्रैलोक्य रूपी जगत भी तुम्हारे द्वारा उत्पादित है। इसलिए मैं तुम्हारा दास हूं और तुम मेरे स्वामी हो। सतगुरु के माध्यम से मैंने निरंजन प्रभु को प्राप्त किया, इसलिए अब संसार समुद्र में मेरा आवागमन नहीं होगा। सतगुरु मिलिए निरंजन पाया, बहुत न पाऊ जली फेरा। इस प्रकार जो स्त्री, जीव रूपी स्त्री अपने हरि स्वामी को देख करके उल्लसित हुई है, उस स्त्री का श्रृंगार भी सच्चा है। तब भी अकुल निरंजन के साथ ऐक्य रूप होकर के वह स्त्री पवित्र हुई है, जब उसने गुरु के उपदेश द्वारा प्रभु नाम का आधार स्वीकारा है। अकुल निरंजन सो सच्ची साची, गुरमति नामदारो। मुक्ति पई बंधन गुरु खोले, शब्दी सुरती गति पाई। नानक राम नामो हृदंतरी, गुरमुख मेल मिलाई। वही मुक्त हुई है और गुरु ने उसी के बंधन खोले हैं, जिसने गुरु के उपदेश में प्रवृत्त रह करके प्रतिष्ठा प्राप्त की है। गुरु नानक देव जी का कथन है कि उसी गुरुमुख स्त्री को सतगुरु ने नाम स्मरण प्रभु नाम द्वारा हरि में मिलाया है। नानक राम नामो हृदय अंतरी, गुरमुखी मेल मिलाया।